Hello students. Now in this video we are going to start the Hindi explanation of this chapter 4, Dear Emma. Actually in this video we are going to I'm going to tell you the short summary of this chapter in Hindi so that it will be easier for you to understand. Martha, with her 3-month-old daughter Emma, was visiting her best friend Hilary. She's absolutely gorgeous, Martha, Hilary said. Looking at Emma's round pink face, you forget just how small babies are at 3 months. Peter looks a giant in comparison with her. Peter was Hilary's 4-year-old son. यहाँ पर मार्था जो है अपनी 3 महीने की छोटी सी बेटी इम्मा को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड हिलरी के घर जाती है। मार्था जब हिलरी को देखती है तो वो उसे बहुत ही सुंदर पाती है। उसकी कंपैरिजन्स में तो पीटर जो कि उन हिलरी का 4 साल का बेटा था वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। We have just done his room up, Hilary said. Martha followed her into the spacious bedroom. We bought a new crib for him just yesterday. I didn't like the design of the first one we bought. And this is his bathroom, Hilary said, opening another door into an in-suite bathroom with a sunken bathtub and gleaming porcelain tiles. जब हिलरी पीटर के कमरे में मार्था को ले जाती है, उसे उसका कमरा दिखाती है और बताती है कि उसके लिए ही पीटर के लिए उन लोगों ने एक नया बेड खरीदा है जो कि बच्चों के सोने के लिए होता है। तभी उसे बाथरूम के पर भी एक बड़े से डोर की तरफ उनकी नज़र जाती है। बाथरूम है वो एक्चुअली जिसमें बाथटब भी है, पोर्सलिन टाइल्स लगी हुई हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स कि वो फुली फर्निश्ड बाथरूम है जो कि एक मॉडर्न हाउस में नॉर्मल है। मार्था फॉलोड हिलरी एज शी कंटिन्यूड द टूर ऑफ द हाउस, सूदिंग एम्मा। मार्था एम्मा को गोद में लिए हुए हिलरी के साथ उसकी दिखाई हुई जगहों पर जाती रहती है उसके पीछे। And this is the play area, Hilary said. God, Peter has so many toys. जब वो उसके टॉय रूम में जाती है तब वो देखती है, मार्था देखती है कि पीटर के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं और वो कोई ना कोई टॉय रोज़ तोड़ता रहता है। इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे बहुत सारे टॉयज़ ला कर देते हैं। मार्था looked with glazed eyes at the colorful, shiny toys, but she was lost in her thoughts. She was worried about John's job. There was a danger of him being made redundant as they had to do some cost cutting. She had only bought a rattle and small teddy bear for Emma. They couldn't afford fancy toys. मार्था हिलरी के घर से वापस लौटते समय उसकी आंखें अभी भी उन्हीं सभी चीज़ों को देख रही थी जो कि पीटर अफोर्ड कर सकता था पर एम्मा नहीं। वो चाहती थी कि अपनी बेटी को वो सारी चीज़ें दे जो कि पीटर के पास थी, पर वो अपने हस्बैंड जॉन की जॉब को लेकर हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि जॉन की जॉब हमेशा खतरे में रहती थी। इसी वजह से उन्हें कुछ कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ती थी, मतलब बचत भी करनी पड़ती थी। एम्मा के पास एक छोटा सा रैटल और एक छोटा सा टेडी बियर था। वो फैंसी टॉयज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उसके पास सिर्फ ये 2 ही टॉयज़ थे। आंटी मार्था, डज एम्मा हैव एन एरोप्लेन लाइक माइन? पीटर ने इनोसेंटली पूछा। आंटी मार्था, एम्मा के पास भी मेरे जैसा एरोप्लेन है क्या? Martha thought for a moment and then replied, No, Peter, Emma's too small yet to play with. तभी मार्था ने
कुछ सोचा और उसे जवाब दिया कि नहीं पीटर, इम्मा जो है अभी बहुत छोटी है एरोप्लेन के साथ खेलने के लिए। On her way back, all she could think of Peter's room, his toys, his fancy bathtub, and new crib. She held Emma close to her, looking at her apologetically. She felt guilty. She knew that John's salary, on John's salary, they would not be able to provide Emma with all the luxuries they would have liked. That night, Martha shared her worries with John. Isn't there anything we can do to improve our situation? She asked. और उस रास्ते भर वापस आते आते रास्ते भर वो सभी चीज़ों को देख रही थी, और ये सोच रही थी कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो एमा की सारी चीज़ों को खरीद सके। उसने जॉन से भी बात की इस बारे में। I don't know, Martha. My boss says the company is having a financial crisis, and that it's very likely now that some of us will be made redundant, John said in a grave tone. जॉन ने कहा, मुझे नहीं पता मार्था, पर मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि कंपनी जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। इसी वजह से इसीलिए किसी ना किसी को जॉब से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से उन पर खतरा बना रहता है। किस चीज़ का खतरा? जॉब के जाने का खतरा। Martha's heart sank. She looked at Emma. The little baby girl was curled up in her cot, blissfully unaware of Martha's worry. मार्था बहुत दुखी हो गई और इम्मा की तरफ देखने लगी, जिसे किसी भी चीज़ की, किसी भी परेशानी का पता नहीं था। That night, Martha couldn't sleep at all. After hours of tossing and turning, she finally got up and took out John's laptop. This was her normal routine. Every night she would surf the internet for hours, reading various articles or updating her diary. Writing her feelings made her feel better. मार्था रात को सो नहीं पाई। बार बार उस करवट बदलते बदलते आखिरी में वो उठकर बैठ गई। जॉन का लैपटॉप निकाला और कुछ सर्च करने लगी लैपटॉप पर। ये तो उसका नॉर्मल रूटीन था। काफ़ी देर तक वो इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च करती रहती और या फिर अपनी डायरी को अपडेट करती रहती। वो हमेशा डायरी लिखा करती थी और डायरी लिखने से उसे अच्छा फील होता था। बस अभी कुछ सर्च करने के बाद जैसे ही वो लैपटॉप बंद करने लगी, तभी उसकी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी जो कि पेरेंट्स के लिए था। वो वेबसाइट थी पेरेंट्स के लिए। जस्ट अंडरनीथ द आर्टिकल वर द वर्ड्स। आर्टिकल के ठीक नीचे कुछ वर्ड्स लिखे थे, जिसको देखकर मार्था खुश हो गई। कॉन्टेस्ट फॉर मॉम्स। क्या लिखा था उस पर? कॉन्टेस्ट था, एक प्रतियोगिता थी जो कि सिर्फ मॉम्स के लिए थी। मार्था क्लिक्ड ऑन द लिंक। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया, कॉलिंग ऑल मॉम्स, वुड यू लाइक टू विन $500? शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड बाय राइटिंग अ लेटर टू योर चाइल्ड। उसमें लिखा था कि अगर इसे जीत लिया जाए तो प्राइज़ मनी में उन्हें $500 मिलेंगे। और उसमें करना क्या था? उन्हें सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना था एक लेटर के द्वारा अपने बच्चे को। वाओ, थॉट मार्था, $500 would mean so much to me. I would buy a crib for Emma, a musical toy and so much more. She made up her mind. मार्था ने सोचा $500 बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसे इस प्रतियोगिता में ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। इससे तो वो अपनी
बेटी के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हैं। उसने एक्साइटमेंट में फोल्डर खोला और जो कुछ भी उसने अपने मदरहुड में लिखा था अपनी बेटी के लिए, वो सभी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करने लगी, जिससे वो लेटर में ऐड कर सके। सॉरी। अब इस तरीके से उसने एक लेटर अपनी बेटी के नाम पर लिख दिया। डियर एम्मा, व्हेन यू वर प्लेइंग इनसाइड ममा's tummy, Mama had planned 100 of things for you. I was so happy that I kept talking to you all the time. I sang songs to you. मतलब उसने अपनी सारी चीज़ें, अपना सारा एक्सपीरियंस जो है मदरहुड का, वो सभी चीज़ें इस लेटर में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से हमेशा उन्होंने प्यार और खुशी से उसका हर काम किया, हर चीज़ की जो कि इम्मा को खुश रख सके। पर उन्होंने ये भी डिस्कस किया इसमें कि जब वो हिलरी के घर गई और पीटर की टॉयज़ को देखा, पर उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि वो उस टॉयज़ को अपनी बेटी के लिए परचेज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पापा की जॉब इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतने पैसे टॉयज़ पे खर्च कर सकें। वो चाहती तो बहुत कुछ थी उसके लिए ख़रीदना, उसके लिए ड्रेसेस लेना, टॉयज़ लेना, बट सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और समय ही अपनी बेटी को दे सकती थी, क्योंकि चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पर वो ये विश करती थी कि जब वो बड़ी होगी तो उसे जो कुछ भी उसके लिए बेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें उसे ज़रूर दी जाएंगी। वो चाहती थी कि ज़िंदगी में उसे हर वो खुशी मिले, और वो प्रॉमिस भी करती थी उसे कि जो कुछ भी उसके लिए अच्छा होगा और जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में खुशी ला सकेगा, उसे वो ज़रूर देंगी उसे। लव, मम्मा। मार्था ने फाइनल एडिटिंग की, पोस्ट कर दिया लेटर को उस वेबसाइट पे, ताकि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। 1 वीक लेटर, 1 हफ्ते के बाद उसे एक ईमेल मिला उस वेबसाइट से। तब उसे उसकी धड़कनें तेज़ हो गई और उसे लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, क्या मैं सिलेक्ट हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। पर जैसे ही उसने उस ईमेल को खोला, वो बहुत खुशी से झूम उठी। उसने इम्मा को गोद में ले लिया और उसके साथ डांस करने लगी। इम्मा ने भी उसे खुशी खुशी डांस करने में हेल्प की। इम्मा भी अपने हाथ उठाकर नाचने लगी, क्योंकि शी हैड वन दैट कॉम्पिटिशन। ये वो मोमेंट था जब उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना शुरू किया। मार्था अब एक ब्लॉगर बन चुकी थी। उसने ब्लॉग स्टार्ट किया था अपना, अ मॉम्स डायरी के नाम से। रोज़ वो कोई ना कोई पेज अपनी डायरी में से उस ब्लॉग में पोस्ट करती थी। बहुत जल्दी ही उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। एक पब्लिकेशन हाउस ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसकी डायरी का कॉपीराइट खरीदना चाहा। इस तरीके से उसकी फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई। मार्था ऑथर बन गई और बहुत सारा पैसा कमाने लगी, ताकि अपनी बेटी इम्मा के लिए वो सब कुछ खरीद सके जो उसे ज़रूरत है। और कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं भूली कि वो हमेशा उसके लिए फर्स्ट रहेगी। मतलब कोई भी काम वो ज़रूर करेगी, पर इम्मा के केयर और उसका लव ही उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पार्क जाते, बुक्स पढ़ते। इम्मा वॉज मार्था's इंस्पिरेशन। इम्मा ही मार्था की इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मार्था ने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी के लिए ही किया।
She kept her grounded and make sure that the tips for other parents were based on true and practical experience. और इस तरीके से इससे ये पता चलता है कि जो कुछ भी हम करते हैं पेरेंट्स के तौर पर वो सभी सच होने चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होने चाहिए. That's all your chapter is. Question answers will be given to you soon. Thank you.